प्रेगनेंसी एक एक्साइटिंग टाइम होता है और फर्स्ट ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड एक स्पेशल मोमेंट है। ये अक्सर आपकी पहली झलक होती है आपके नन्हे बेबी की। ये स्कैन आपकी और आपके बेबी दोनों की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। इससे आपके डॉक्टर को आपके नन्हे बेबी का पहला हेल्थ चेकअप करने में हेल्प मिलती है। यह निर्धारित करता है कि महिला वास्तव में गर्भवती है या नहीं। डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल ये पक्का करने के लिए करते हैं कि सब ठीक है। ये इंफॉर्मेशन फ्यूचर अपॉइंटमेंट्स प्लान करने में हेल्प करती है। अब बात ये आती है कि क्या अल्ट्रासाउंड सेफ भी है कि नहीं। अल्ट्रासाउंड एक सुरक्षित और दर्द रहित प्रक्रिया है जिसमें ध्वनि तरंगों का उपयोग करते हैं। इसमें साउंड वेव्स का इस्तेमाल करके पिक्चर बनाते हैं। चूंकि इसमें किसी प्रकार के हानिकारक विकिरण या एक्सरे का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए आपको या आपके बेबी को इससे कोई रिस्क नहीं है। लाखों प्रेग्नेंट महिलाएं ये स्कैन्स करवाती हैं। इससे कंफर्म होता है कि आपकी प्रेगनेंसी सेफली आगे बढ़ रही है। क्या इसमें दर्द होता है? आइए जाने। नहीं, इसमें दर्द नहीं होता है। सोनोग्राफर ट्रांसड्यूसर के माध्यम से आपके पेट को छूते हैं और गर्भाशय के अंदर की पूरी छवि तत्काल ही स्क्रीन पर दिखाई देने लगती है। बस इतनी सी तो बात है। न कोई दर्द, न कोई एहसास और न ही चुभन। आपको आराम से लेटना होता है बस। फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन से मन को बहुत शांति मिलती है। अपने बेबी को पहली बार देखना सच में अमेजिंग होता है। ये पेरेंट्स के लिए एक इमोशनल और रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस होता है। इससे आप अपने बेबी से और अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। डेटिंग स्कैन के लिए बेस्ट टाइम यूजुअली काफी जल्दी होता है। ज्यादातर डॉक्टर्स इसे प्रेगनेंसी के 6 से 10 हफ्ते के बीच रेकमेंड करते हैं, लेकिन अधिकतर इसे गर्भावस्था के पहले 12 सप्ताह के दौरान कर लिया जाता है। ये टाइमिंग आपके लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के फर्स्ट डे से कैलकुलेट की जाती है। चूंकि ये बहुत जल्दी होती है, इसलिए इस स्कैन को कभी कभी अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन भी कहते हैं। इस विंडो में आपका बेबी इतना बड़ा हो जाता है कि सोनोग्राफर को सारा इम्पोर्टेंट डिटेल्स अच्छे से ज्यादा क्लियरली दिख सके। हार्ट बीट यूजुअली इस टाइम दिखाई और सुनाई दे जाता है। भ्रूण का दिल गर्भावस्था के लगभग 5वें सप्ताह में बनना शुरू हो जाता है और 6वें सप्ताह तक उसकी धड़कन सुनाई दे सकती है। पहली तिमाही में भ्रूण की हृदय गति आमतौर पर 100 बीट प्रति मिनट से शुरू होती है और धीरे धीरे 120 से 180 बीपीएम के बीच बढ़ जाती है। कभी कभी कुछ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स थोड़ा और बड़ा विंडो सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि 8 से 14 हफ्ते। आपकी टाइमिंग थोड़ी सी अलग हो सकती है। आपके डॉक्टर या मिडवाइफ आपको एडवाइस करेंगे कि आपके लिए क्या बेस्ट है। वो आपकी पर्सनल मेडिकल हिस्ट्री और स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशंस को ध्यान में रखेंगे। उनकी गाइडेंस पर भरोसा करें कि स्कैन कब स्केड्यूल करना है। किसी केस में 6 से 7 वीक में अर्लियर स्कैन जरूरी हो सकता है। जैसे कि अगर आपको कोई ब्लीडिंग हुई है तो आपके डॉक्टर जल्दी स्कैन करवाना चाह सकते हैं। पेट में बार बार दर्द हो तो भी एक रीजन हो सकता है। दूसरी वजह, अगर आप अपने लास्ट पीरियड की डेट को लेकर श्योर नहीं हैं तो, या अगर आपकी मिसकैरेज या एक्टोपिक प्रेगनेंसी की हिस्ट्री रही है। तो आइए समझते हैं कि डेटिंग अल्ट्रासाउंड इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अल्ट्रासाउंड से गर्भावस्था की पुष्टि होती है और भ्रूण के अंगों और संरचनाओं का प्रारंभिक मूल्यांकन करता है। डेटिंग स्कैन का एक सबसे बड़ा रीजन है एक एक्यूरेट ड्यू डेट कंफर्म करना, जो कि आपके पूरे प्रेगनेंसी के दौरान आपकी केयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके डॉक्टर और मिडवाइफ को आपकी केयर प्लान करने में हेल्प करता है। सारे फ्यूचर टेस्ट्स और अपॉइंटमेंट्स इसी डेट से टाइम किए जाते हैं। ये इंश्योर करता है कि आपके बेबी को सही टाइम पर सही सपोर्ट मिले। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं तो ये स्कैन और भी जरूरी हो जाता है। स्कैन आपके बेबी की पोजीशन भी ध्यान से चेक करता है। अपने बेबी की हार्ट बीट सुनना या देखना एक बहुत बड़ा मोमेंट होता है। स्क्रीन पर एक छोटी सी झलक दिखाती है कि आपके नन्हे बेबी का दिल धड़क रहा है। ये कंफर्म करता है कि आपका बेबी सुरक्षित, अलाइव है और ठीक से डेवलप कर रहा है। स्कैन ये भी बताता है कि आप अपने पेट में कितने बेबीज कैरी कर रही हैं। क्या आप एक बेबी एक्सपेक्ट कर रही हैं या शायद एक से ज्यादा। डेटिंग स्कैन आइडेंटिफाई कर सकता है कि आपको ट्विन्स हैं या नहीं। ये शुरू में ही जानना आपकी केयर के लिए क्रूशियल है।
गर्भावस्था के दौरान अल्ट्रासाउंड का उपयोग कुछ शुरुआती पोटेंशियल प्रॉब्लम्स और जन्म दोषों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि स्पाइना बिफिडा। यह एक जन्म दोष है जिसमें रीढ़ की हड्डी का एक क्षेत्र ठीक से नहीं बनता है, जिससे रीढ़ की हड्डी और रीढ़ की हड्डी के तंत्रिकाओं का एक भाग पीठ के एक छिद्र के माध्यम से बाहर निकल आता है। स्पाइना बिफिडा यह एक जन्म दोष है जिसमें रीढ़ की हड्डी का एक क्षेत्र ठीक से नहीं बनता है, जिससे रीढ़ की हड्डी और रीढ़ की हड्डी के तंत्रिकाओं का एक भाग पीठ के एक छिद्र के माध्यम से बाहर निकल आता है। स्पाइना बिफिडा का ट्रीटमेंट अगर समय से नहीं किया गया तो हल्के से लेकर गंभीर विकलांगता तक हो सकता है। एनेन्सेफली एक गंभीर जन्मजात स्थिति है जिसमें भ्रूण का मस्तिष्क आंशिक या पूर्ण रूप से गायब हो सकता है और खोपड़ी की हड्डियां भी पूरी तरह से नहीं बनती हैं। जो महिलाएं गर्भावस्था से पहले और उसके दौरान पर्याप्त मात्रा में फोलिक एसिड का सेवन नहीं करती हैं, उन्हें एनेन्सेफली से पीड़ित बच्चे होने का अधिक जोखिम होता है। क्लब फुट एक ऐसी जन्मजात विकृति है जिसमें बच्चे के पैर अंदर की ओर मुड़ जाते हैं। ओरोफेशियल फांक एक जन्मजात दोष है जिसमें बच्चे का होंठ या तालू, मुंह की छत पूरी तरह से बंद नहीं होता है, छेद या दरार हो, जिससे बच्चे को खाने, पीने और बोलने में कठिनाई हो सकती है। तो अब बात करते हैं डेटिंग स्कैन आखिर होता क्या है। ये यूजुअली आपका पहला अल्ट्रासाउंड है जो आपकी प्रेगनेंसी जर्नी के शुरुआत में ही होता है। इसमें डॉक्टर का मेन फोकस आपकी प्रेगनेंसी और आपके बेबी की ड्यू डेट का अंदाजा लगाना है, इसलिए फर्स्ट अल्ट्रासाउंड को डेटिंग स्कैन भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में आमतौर पर 15 से 20 मिनट लगते हैं, जिस दौरान सोनोग्राफर आपके बेबी के कुछ मेजरमेंट्स लेंगे। सोनोग्राफर बेबी को सिर यानी क्राउन से नीचे यानी रंप तक मेजर करते हैं, जिसे क्राउन रंप लेंथ या CRL कहते हैं। CRL का उपयोग करके गर्भावस्था की अवधि का अनुमान लगाना सबसे सटीक होता है, खासकर पहली तिमाही में, जहां त्रुटि का अंतर अधिकतम 3 से 5 दिन हो सकता है। वहीं दूसरी तिमाही में अनुमान कम सटीक हो सकता है। आपको स्क्रीन पर एक छोटा सा शेप दिखेगा। शायद ये अभी बेबी जैसा ना दिखे, पर ये आपका ही बेबी है। डेटिंग स्कैन ये भी कंफर्म करता है कि प्रेगनेंसी सही और सेफ जगह यानी यूटरस के अंदर है। ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रूल आउट करने के लिए बहुत जरूरी है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें निषेचित अंडा गर्भाशय के अंदर यानी यूटरस के बजाय गर्भाशय के बाहर किसी अन्य जगह जैसे कि फैलोपियन ट्यूब, अंडाशय या पेट में प्रत्यारोपित हो जाता है और मां और बेबी दोनों के लाइफ के लिए डेंजरस हो सकती है, खासकर यदि फैलोपियन ट्यूब फट जाए। ये सब ठीक है, ये इंश्योर करने का पहला स्टेप है। बहुत से पेरेंट्स इस स्कैन के बाद बेबी के साथ एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फील करते हैं। आइए अब समझते हैं कि डेटिंग स्कैन कैसे होता है। डेटिंग स्कैन करने के 2 मेन तरीके हैं। एक को कहते हैं एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, दूसरे को कहते हैं ट्रांसवैजिनल अल्ट्रासाउंड। दोनों मेथड सेफ हैं और आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले प्रोसीजर्स हैं। सोनोग्राफर आपको समझाएंगे कि कौन सा मेथड आपके लिए बेस्ट है। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड के दौरान आपकी पेट की त्वचा पर एक विशेष जेल लगाया जाता है। ये जेल ध्वनि तरंगों को बेहतर ढंग से संचरित करने और ट्रांसड्यूसर के बीच हवा के बुलबुले को कम करके एक साफ और स्पष्ट छवि प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ट्रांसड्यूसर नामक एक प्रोब का उपयोग किया जाता है जो उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को भेजता है। सोनोग्राफर इस प्रोब को आपकी स्किन पर हल्के से घुमाते हैं और चलते समय थोड़ा दबाव डालते हैं। ये ट्रांसड्यूसर आपके पेट में साउंड वेव्स भेजता है। वेव्स आपके बेबी से टकराकर बाउंस करती हैं और एक इमेज बनाती हैं। आप ये इमेज पास रखे स्क्रीन पर देखती हैं। ट्रांसवैजिनल अल्ट्रासाउंड थोड़ा अलग तरीके से होता है। इसके लिए एक छोटा पतला सा प्रोब कंडोम और लुब्रिकेंट से कवर करके हल्के से आपकी वैजिना में इंसर्ट किया जाता है। क्योंकि शुरुआत का गर्भ बहुत छोटा होता है, कई बार 1 सेंटीमीटर से भी कम और महिला के श्रोणि में गहराई में स्थित होता है, तो इसके अंदर की विस्तृत जानकारी पेट के माध्यम से ले पाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ध्वनि तरंगें हड्डियों से होकर नहीं गुजर सकती हैं, इसलिए एक तकनीशियन गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से गर्भाशय तक पहुंच सकता है। इसमें फायदा ये होता है कि ज्यादा स्पष्ट
और बारीकी से छवियां प्रदान करता है। इसमें एक पतला और लंबा ट्रांसड्यूसर योनि के रास्ते से डाला जाता है। क्योंकि इस मार्ग से ट्रांसड्यूसर भ्रूण के ज्यादा करीब होता है, तो यह ज्यादा स्पष्ट चित्र प्रदान कर सकता है। इस टाइप का स्कैन एक क्लियरर पिक्चर दे सकता है, खास करके बहुत अर्ली प्रेगनेंसी में। सोनोग्राफर डिसाइड करते हैं कि कौन सा मेथड सबसे सही है। आइए जानते हैं कि आपके स्कैन के दौरान आपको डॉक्टर से क्या पूछना और देखना चाहिए। अपने स्कैन के दौरान एक्टिव पार्टिसिपेंट बनने की कोशिश करें। ये अपने बेबी के बारे में जानने का एक शानदार मौका है। सोनोग्राफर से सवाल पूछने से डरे नहीं। वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप स्क्रीन पर क्या देख रही हैं। वो आपके बेबी के अलग अलग पार्ट्स पॉइंट आउट कर सकते हैं। ये आपका बॉडी और आपका बेबी है, इसलिए बेझिझक पूछें कि क्या वो बेबी की हार्ट बीट देख सकते हैं। वो छोटी सी झलक देखना पेरेंट्स के लिए इनक्रेडिबली रियश्योरिंग होता है। आप अपने बेबी के साइज के बारे में पूछ सकती हैं। उनसे अपनी एस्टिमेटेड ड्यू डेट कंफर्म करने को कहें। एक और इम्पोर्टेंट सवाल है बेबीज की संख्या के बारे में। सोनोग्राफर से कंफर्म करने को कहें कि एक बेबी है या आप ट्विंस एक्सपेक्ट कर रही हैं या उससे भी ज्यादा। आप पूछ सकती हैं कि सब कुछ नॉर्मल है कि स्पेशल केयर की जरूरत पड़ सकती है। ये जल्दी पता चलना सही केयर प्लान करने में हेल्प करता है। और अब आइए समझते हैं कि स्कैन करने के पहले आपको क्या तैयारियां करनी चाहिए। अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड के लिए तैयार होना यूजुअली काफी सिंपल होता है। कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है। ट्रांसड्यूसर प्रोब में जेली रूपी तरल लगाने का मुख्य कारण यही होता है कि इसकी सूक्ष्म तरंगों को पेट के अंदर प्रवेश पाने के लिए पानी जैसा माध्यम मिल सके। फिर इससे कोई फर्क नहीं होता कि आप खाली पेट आ रही हैं या नहीं, परंतु खाली पेट होना आपके बच्चे की सेहत के लिए सही नहीं है, क्योंकि कई बार सोनोग्राफी की जांच के लिए घंटों इंतजार करना होता है। और इस गर्भावस्था के संवेदनशील क्षणों में आपके ऊपर खुद के स्वास्थ्य के साथ ही अंदर पल रहे बच्चे की सेहत की भी जिम्मेदारी होती है। तो कृपया घर से पर्याप्त आहार पाकर ही आएं। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड के लिए आपका ब्लैडर फुल होना चाहिए। इसका मतलब है आपको पहले खूब पानी पीना चाहिए। एम करें कि लगभग 1 लीटर पानी पिएं। ये अपने अपॉइंटमेंट से लगभग 1 घंटा पहले पीने की कोशिश करें। इससे सोनोग्राफर को एक क्लियरर पिक्चर मिलने में हेल्प मिलती है। फुल ब्लैडर आपके यूट्रस को ऊपर की तरफ पुश करने में हेल्प करता है। शायद थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे, पर इससे बहुत हेल्प मिलती है। ये आपके बाउल को भी रास्ते से हटा देता है। इससे सोनोग्राफर आपके बेबी को बेहतर देख पाते हैं। ट्रांसवैजिनल अल्ट्रासाउंड के लिए प्रिपरेशन अलग होती है। आपको यूजुअली अपना ब्लैडर खाली रखना होगा। इससे प्रोसीजर आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। इस मेथड से क्लियरर इमेजेस भी मिलती हैं। सोनोग्राफर शायद आपसे स्कैन शुरू होने से ठीक पहले वॉशरूम यूज करने को कहेंगे। कंफर्टेबल कपड़े पहनना अच्छा आइडिया है। आरामदायक हल्के और रीले कपड़े पहनना सुविधाजनक होता है, ताकि आपके पेट की जांच आसानी से की जा सके। आप 2 टुकड़ों वाला परिधान पहनने पर विचार कर सकती हैं, जिससे आपके पेट तक आसानी से पहुंच हो सके। और ऐसा परिधान जिसमें थोड़ा अल्ट्रासाउंड जेल लगने से आपको कोई परेशानी न हो। चिंता न करें, धोने पर यह निकल जाएगा। अपने पार्टनर या किसी सपोर्ट पर्सन को साथ लाने का सोच सकती हैं। इसके अलावा आपको डॉक्टर के पर्चे, पिछली जांचें, अपना पहचान पत्र, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स और सोनोग्राफी की पिछली रिपोर्ट साथ में लानी चाहिए। तो कुल मिलाकर आपका फर्स्ट ट्रिमेस्टर अल्ट्रासाउंड आंख पे और आपके बेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ अपने बेबी को देखने के मौके से कहीं ज्यादा है। ये स्कैन एक हेल्थी प्रेगनेंसी की नींव रखता है। इस स्कैन को सही टाइम पर स्केड्यूल करना बहुत जरूरी है। ये अर्ली चेक आपके बेबी की वेलबीइंग के लिए एक प्रोएक्टिव कदम है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड एक हेल्थी प्रेगनेंसी में बड़ा रोल प्ले करता है। किसी भी पोटेंशियल इश्यू का अर्ली डिटेक्शन बिल्कुल की है। अगर स्कैन में कुछ अनयूजुअल दिखता है तो उसको एड्रेस किया जा सकता है। और आखिर में एक बच्चा वह चीज है जिसे आप 9 महीने तक अपने अंदर, 3 साल तक अपनी बाहों में और मरने तक अपने दिल में रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।